हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे पूरे देश के सामने हैं। दोनों में जिस तरह से हार जीत का ये पूरा समीकरण नजर आया है, ऐसे में जिसने जीत हासिल की उसके लिए आगे क्या कुछ चुनौतियां हैं और जिस पार्टी ने हार हासिल की है, अब क्या कुछ सियासी समीकरण उनके मद्देनजर कह रहा है। यहाँ बात हम हरियाणा की करेंगे, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि जीत इस बार हमारी ही होगी, जनता जीत का सेहरा इस बार कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों को पहनाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हालांकि 37 सीटें जरूर हरियाणा में कांग्रेस के खाते में आई हैं, लेकिन 48 पर बीजेपी ने सीधा सीधा कब्जा कर लिया जनता के विश्वास के साथ में। अब हरियाणा हारते ही कांग्रेस को नसीहत भी यहां पर मिलने लगी है। दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे ने ये हिदायत दी है कांग्रेस को। अब ये कौन सी हिदायत है आपको आगे जरूर बताएंगे, लेकिन अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएं, तो जरूर बताइएगा। बहरहाल, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे जिस तरह से सामने आए, कुछ चौंक गए और कुछ ने कहा कि नतीजे तो यही सामने आने थे। जो एग्जिट पोल रहा वो पूरी तरह से एग्जैक्ट पोल नहीं सामने बन सका, लेकिन फिर भी हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लग गई है। यानी कि बीजेपी ने लगातार 3 बार, तीसरी बार सत्ता में आकर ये हैट्रिक यहां पर लगाई है। कांग्रेस का इंतजार यकीनन अब बढ़ चुका है, क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि इस बार हरियाणा की जनता का जो विश्वास है वो उसी के खाते में आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी के साथ गठबंधन यहां पर कांग्रेस का रहा। दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे और इस वजह से किसी तरह कांग्रेस सत्ता का सुख यहां पर अब आगे यकीनन भोग पाएगी। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर रिजल्ट के बाद, इनके नतीजों के बाद, अब कांग्रेस को भी किस तरह से उसके अपने ही आंख तरेरने लगे हैं, आंख दिखाने लगे हैं, वो देखिए अगले दिन ही यानी कि आज से ही मालूम चलने लगा है। दरअसल इन चुनावी नतीजों का असर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अच्छे से नजर आने वाला है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तो किसी तरह का कोई रिसर्च सामने नहीं आया है, कोई सर्वे सामने नहीं आया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को जिस तरह से हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में उसके अपने जरा कुछ दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। इसकी झलक अभी से दिखाई भी देने लगी है। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने राहुल गांधी के कांग्रेस को इशारों इशारों में महाराष्ट्र हरियाणा वाली गलती ना करने की हिदायत दी है। तो क्या हरियाणा में कांग्रेस से बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, जिसका खामियाजा उसे इन 90 सीटों में भुगतना पड़ा है? उद्धव गुट जो है वो तो यही कहता नजर आ रहा है। देखिए, सामना के संपादकीय में उद्धव गुट ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर स्थानीय नेता भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर हमला बोला है। सांप्रदायिक जो है ये हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह को अति आत्मविश्वास बताया है। यानी कि जो लेख यहाँ पर लिखा गया है, कहा गया है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हरियाणा में ले डूबा कांग्रेस को। उद्धव गुट वाली शिवसेना के सामना में लिखा गया है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी और कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह फाजिल आत्मविश्वास और स्थानीय नेताओं की नाफरमानी को माना जा रहा है। देखिए, कोई भी मजबूती से नहीं कह रहा था कि हरियाणा में दोबारा बीजेपी की सरकार आएगी। यही कहा जा रहा था कि जो कुछ भी इस वक्त में पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से बीजेपी तो गई, हैट्रिक नहीं लगाने वाली है, ये साफ यहां पर नजर आ रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार 40 सीटें साल 2019 में जब चुनाव हुए और इस बार सीटें आई 48, यानी कि पूर्ण बहुमत का वो आंकड़ा जो बीजेपी चाहती थी। कुल मिलाकर देखिए, माहौल ये था कि कांग्रेस की जीत एक तरफा होगी, लेकिन जीत की पारी को हार में कैसे बदला जाए ये कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। अब सामना में क्या कहा गया आगे बताते हैं। हरियाणा में बीजेपी विरोधी माहौल था। ऐसा माहौल था कि बीजेपी के मंत्रियों और उम्मीदवारों को, उसके प्रत्याशियों को हरियाणा के गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा था। फिर भी हरियाणा के नतीजे कांग्रेस के खिलाफ गए, ये सामना में कहा गया है। हरियाणा में जो हालात थे वो अनुकूल थे, बावजूद कांग्रेस को इसका फायदा नहीं मिला। कांग्रेस इसका फायदा जो है वो नहीं उठा सकी। देखिए, कांग्रेस के साथ हमेशा से ऐसा होता है। इसका बात जो ये है उसका जिक्र यहाँ पर सामना में किया गया है। पिछली दफा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसी तरह का पूरा माहौल था, अगर आपको याद भी होगा तो। बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी ये कहा जा रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो आंतरिक कलह रही, जो आपसी
आपसी मनभेद रहा, आपसी मतभेद रहा, वो बीजेपी के लिए मुफीद साबित हुई। शिवसेना के सामने में और क्या कहा गया ये सुनिए। सामना के जरिए भूपेंद्र हुड्डा को जमकर घेरा। सामना में सवाल किया गया कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की नैया डुबो दी। ये सामना में प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। हुड्डा की भूमिका इस तरह थी कि जैसे कांग्रेस के सूत्रधार वही है। सामना में हुड्डा और कुमारी शैलजा विवाद को भी बड़ी वजह माना गया है। देखा था हमने कि किस तरह से हरियाणा में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के लिए जहां प्रचार प्रसार कर रही थी, तो एक खेमा ऐसा आया जो मुख्यमंत्री की दौड़ में खुद को आगे कहता रहा। फिर चाहे रणदीप सुरजेवाला इसमें थे, जिन्होंने कहा कि एक दो नहीं बल्कि बहुत हैं, 3-4 हैं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, और ऐसे में उन्होंने तो अपनी बात कही। लेकिन इसके अलावा फिर हुड्डा के जरिए जिस तरह से बयानबाजियां होती रही, कुमारी शैलजा ने भी साफ तौर पर अपने आप को मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार यहां पर माना। दो खेमे किस तरह से बढ़ते हुए नजर आए, उसे हरियाणा की जनता ने बहुत करीब से देखा भी और बहुत करीब से महसूस भी किया। यही वजह है कि सामना में इस बात का जिक्र किया गया है। देखिए, सामना में कहा गया कि हुड्डा और उनके लोग जो थे, कुमारी शैलजा का पब्लिकली अपमान उन्होंने किया था, यानी कि सार्वजनिक तौर पर जो है वो कुमारी शैलजा का अपमान किया गया था। मगर दिल्ली में कांग्रेस आला कमान हुड्डा को रोकने में नाकाम रही। हरियाणा में बीजेपी इस वजह से जीत पाई क्योंकि कांग्रेस का संगठन अव्यवस्थित, यानी किसी भी तरह से कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा था। वो आपसी जो एकजुटता होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही थी और कमजोर था। शिवसेना का मानना है कि हरियाणा चुनाव का असर महाराष्ट्र में नहीं होगा। देखिए, अभी से कहीं ना कहीं शिवसेना को इस बात का खौफ सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा में जो हश्र कांग्रेस का हुआ है आपसी मतभेद के चलते उसका असर ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में हो जाए। बचने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस, शिवसेना ने कांग्रेस को हरियाणा वाली गलती ना दोहराने की नसीहत भी दी। सामना में लिखा गया कि महाराष्ट्र की जनता हरियाणा की राह पर नहीं जाएगी और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जीत होगी, इसका भी जिक्र पहले कर दिया है। ये डर भी कहा जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि एक राज्य के नतीजे दूसरे राज्य पर जब असर डालते हैं तो उसकी जो पहले से ही पूर्वानुमान की भावना होती है उसका भी सामने आना लाजमी है। और कुछ यही हुआ है जो सामना के इस लेख से मालूम भी चलता है। देखिए, मराठी जनमत मोदी, शाह, फडणवीस, शिंदे के खिलाफ है। महाराष्ट्र की बाजी महाविकास गठबंधन जीतेगा, लेकिन राज्य में कांग्रेस नेताओं को हरियाणा के नतीजों से बहुत कुछ सीखना है। ये सामना के वो शब्द हैं, वो लेख है जो हम आपको पूरी डिटेल के साथ पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने आप समेत कई घटकों को दूर रखा क्योंकि उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं चाहिए थी। इस खेल में पूरा राज्य ही हाथ से निकल गया। इसका जिक्र भी यहां पर किया गया है। इसके बहुत बड़े मायने हैं अगर आप समझेंगे कि किस तरह से ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी समेत कई घटकों को कांग्रेस ने खुद से दूर रखा क्योंकि उन्हें लगा कि सत्ता में हम इन्हें हिस्सेदारी देंगे ही नहीं, जनता जो है वो सीधे सीधे हमारे पक्ष में वोट करेगी। लेकिन किसी तरह की व्यवस्था नहीं, किसी तरह की रणनीति नहीं, किसी तरह की वो भागीदारी नहीं, आपसी जो है वो कलेश सामने आ गया, सियासी तौर पर वो एकजुटता नजर यहाँ पर नहीं आई और इसी खेल में पूरा राज्य यानी हरियाणा निकल गया हाथ से। ये सामना में लेख के जरिए एक एक बात को कहा गया है।